बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट दर्स होता है, तवज्जो किया करें। ये दीन की बातें इंतहाई ज़रूरी और मुहिम है। हमें तो अभी पता नहीं चलता ना इसका कितना आजना है। ये जब मनाज़िल तय करेंगे वहाँ पता चलेगा कि महाफ़िल का कितना बड़ा आजना है। अहमियत नहीं देते बाज़ लोग। खुलासा ये कि तौबा के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था। आज एक हदीस का सहारा लेकर आगे गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत लुक़मान अपने बेटे से वसीयत करते हुए फरमाते हैं, या बुनैया ला तुअख़्खिर तौबा, तौबा को ताख़ीर में ना डालना। क्यों? फरमाते हैं फ़इन्नल मौता याअती बग़ततन, क्योंकि मौत ने अचानक आ जाना है। मौत की कोई लिमिट नहीं है। मौत बता कर नहीं आएगी मैं इस वक्त आऊँ। मलकल मौत बताएगा नहीं, बस जिस वक्त आएगा उसी वक्त रूह कब्ज करके चला जाएगा। इसलिए फरमाया तौबा को, ऐ बेटे, तौबा को ताख़ीर में ना डालना। क्यों? अगर मौत ने अचानक आ जाना। इसलिए पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं, अगर कोई मरने से 1 साल पहले तौबा कर ले, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है। 1 साल पहले फरमाते हैं, ये भी 1 साल भी ज्यादा है। अगर कोई मरने से 1 माह पहले तौबा कर ले, अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। फिर फरमाते हैं 1 माह भी ज्यादा है। अगर कोई मरने से 1 हफ्ता पहले तौबा कर ले, नाज़िम व पशेमान हो जाए अपने गुनाहों पर, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेता है। फिर फरमाते हैं 1 हफ्ता भी ज्यादा है। अगर कोई 1 दिन पहले मरने से तौबा कर ले, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर। कल अर्ज किया था, इतना और करीम और रहीम खुदा कि उसने 400 साल तक जिनायत करने वाले के लिए भी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं किया। हमारे औलाद के लिए बंद करेगा। लिहाजा इसका बहुत बड़ा अजर है। हिकायत इसकी बहुत ज़्यादा हैं। एक हिकायत आपके सामने मैं अर्ज करता हूँ। एक शख्स मिस्र के बाजार से गुजर रहा है। जब लोहार का बाजार आया, उसने देखा कि एक शख्स वो भट्टी और लोहे को गर्म करने वाली, उसमें लोहा उसने गर्म किया हुआ है, हाथ से निकालता है लोहे को, और उसका शागिर्द जमा हुआ है, वो उसी जगह पर रखता है। वो फिर ऊपर से उस लोहे को सीधा करने के लिए या जो औजार बनाते हैं वो औजार बना रहा है। लोहा तपता हुआ शोलावर लोहा वो हाथ से पकड़ रहा है, कोई औजार नहीं है उसके पास। उस मिस्री ने देखा, रुक गया। कहते हैं ये क्या माजरा है, तेरा हाथ नहीं चलता, इसके पीछे क्या राज क्या है? उसने कहा
मैं एक अपने मोहल्ले का एक अमीर, मेरे पास जखीरा बहुत ज्यादा था। जब कहत पड़ा मिस्र में खाने के लिए कोई चीज नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं, जिनके पास जखीरा था तो वे इस्तेमाल कर रहे थे, बाकी कहत में पड़े हुए। कहते हैं कि हमारे जवार में एक बेवा औरत रहती थी, वो आई मेरे पास, कहती है मेरे यतीम बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ दे। कहते हैं मैंने उससे गैर अखलाकी तौर पर गैर अखलाकी हाजत तलब की। अब समझ गए मैं इशारे से बात कर रहा हूं कि वो बहुत जीबा औरत थी और उसने उसकी शहावत को भड़काया और उसने कहा मेरा ये काम कर दे यार, गैर शरई और अखलाकी, मैं फिर तुझे गंदम और हर चीज देने के लिए तैयार हूं। तो वो फिर चली गई बेचारी, शर्म हया करके चली गई। फिर दूसरे दिन फिर उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, उससे बर्दाश्त ना हुआ, फिर आई उसके पास। कहते तेरे पास जखीरा है गजा का, मुझे कुछ अता कर दे, अगर हो सका तो मैं फिर वापस कर दूंगी। उसने फिर वही अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तीसरे दिन उससे बर्दाश्त ना हो सका अपने बच्चों की भूख, फिर वो आई, उसने कहा मैं एक शर्त पे तेरा ये मुतालबा पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन शर्त एक है। उसने कहा क्या शर्त है? क्या शर्त ये है तू मुझे वहां ले चलेगा जहां कोई देखने वाला ना हो। यहाँ तो अहल अयाल मोहल्ला है। वो कहता है मैं उसे ले गया शहर से दूर, मेरे मकानात थे, खलवत थी, तन्हाई थी, वहां ले गया और फिर ये खातून को मैंने देखा कि वहां तन्हा कमरे में लरज रही है। कहते क्यों लरज रही है, किस चीज का खौफ है तुम्हें? कहता ऐ शख्स तूने वफा नहीं की, मेरी शर्त थी कोई देखने वाला ना हो। कहता देख ले यहां कोई है, तेरे और मेरे अलावा यहां कोई नहीं है। उसने कहा ऐ शख्स अपने विजदान और जमीर में झांक कर देख, दो मुअक्किल मेरे देख रहे हैं, दो मुअक्किल तेरे देख रहे हैं। जो किरामन कातिबीन तेरे साथ दो हैं और मेरे साथ भी दो हैं, चार ये हो गए और एक खुदा की जात है, पांच ये हस्तियां हमें देख रही हैं। तू फिर कहता है कि कोई नहीं। कहता है उस खातून का ये बात मेरे दिल पर इतनी असर अंदाज हुई तो मैं अपने किए पर नादिम हुआ और मैंने वहीं खड़े होकर तौबा की। मैंने कहा ये औरत होकर मुझे ये तालीम दे रही है कि पांच हस्तियां हैं इस वक्त हमें देखने वाली, मुझे गैरत क्यों नहीं आती? कहते वहीं खड़े होकर मैंने तौबा की और उस खातून को कहा जब तक कहत रहेगा तेरा और तेरे बच्चों का नान और नफका मेरी गर्दन पर। वो कहता है उसी वक्त उस औरत ने दुआ के हाथ बुलंद किए, कहा कि ऐ परवरदिगार, इस शख्स ने जिस तरह अपनी आतिश शहवत को इस वक्त सरनगू किया है और अपनी आतिश शहवत को मिटा दिया है, बुझा दिया है, अपनी आतिश शहवत को इसने खत्म कर दिया है। ऐ परवरदिगार, तू इस पर दुनिया और आखिरत की आतिश हराम करार दे। कहता है उस औरत का कहना था
मैं यहाँ बाजार में आया जब काम करने के लिए, यहाँ मैंने कहा कि जब औरत ने कहा है ऐ अल्लाह दुनिया और आखिरत की आतिश इस पर हराम करार दे, मैंने इम्तिहान के लिए हाथ डाला। कहता है वो आतिश मेरे लिए ऐसे गुलजार बन गई जिस तरह आतिश नमरूद इब्राहिम के लिए गुलजार बन गई। ये दुनिया में समरा है तौबा का, आखिरत में क्या देगा परवरदिगार आलम अब नहीं मालूम। बाज लोग कहते हैं पता नहीं आखिरत है या नहीं है, बस दुनिया में रंग रलियां मना लें, जो चाहे कर लें। देखते हैं अली वालों को, अहल बैत के मानने वालों को देखते हैं, कहलाते शिया हैं, घर में अलम सजा हुआ है, अहल बैत अतहार के नाम लिखे हुए हैं पंचतन पाक के, लेकिन उन घरों में क्या हो रहा है? गाने बजाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। चाहे शादी ब्याह पे, शादी के लिए कल हमारे मोहल्ला में शादी हुई है, मोहल्लेदारों का, मोहल्ले वालों का सुकून बर्बाद रहा है रात भर। सुबह फिर मैं नमाज के लिए गुजर रहा था, मैंने उन्हें कहा है, मैंने कहा जो कुछ तुमने रात किया है, जो कुछ तुमने ये आमाल अंजाम दिए हैं, मुझे बताओ इमाम ज़माना इस महफिल में आ सकते हैं? मैंने कहा इमाम ज़माना तो दूर की बात है, मुझ जैसा गुनाहगार ने गवारा नहीं किया तुम्हारी महफिल में शिरकत करे। मुझे भी शादी के लिए बुलावा था, कार्ड दिया हुआ था, लेकिन ऐसे लच्चर, ऐसी सकाफत हो चुकी है, लोग टस से मास नहीं होते। लोग कहते हैं ये अजीब बातें कर रहे हैं मौलाना। मैंने फकत एक फरमान नाकल किया है वहां उनके सामने खड़े होकर। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, इमाम रिजा अलैहिस्सलाम का फरमान है, इमाम रिजा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है, कहता है मौला ये गानों और ढोल दबाजे का क्या मामला है, क्या ये हराम है या जायज है? इमाम ने फरमाया यही सवाल मेरे जद इमाम बाकर से हुआ था। इमाम बाकर ने उससे जवाब देने की बजाय उससे सवाल कर लिया, कहा कि ऐ शख्स तू बता, एक तरफ हक हो एक तरफ बातिल हो, तू बता ये गाना, ये लाहो लाभ किस तरफ होगा? इमाम फरमाते हैं उस शख्स ने जवाब दिया था ये गाना बातिल की तरफ होगा। तो इमाम ने फरमाया था खुद तूने जवाब दे दिया है। अक्ल सलीम इंसान की खुद जवाब देती है, ये ज़मीर और विजदान खुद इंसान का जवाब देता है मैं बातिल पर हूं, लेकिन उसके बावजूद इंसान बातिल पे डटा हुआ है। अज़ीज़ दोस्तों, खुदा से दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार हमें अइम्मा हुदा की सीरत व तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।